बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर होगा डायarchic थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस में। इंटेलिजेंस की डिफरेंट थ्योरीज को हम डिस्कस करेंगे। आज जो फर्स्ट थ्योरी हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो डायarchic थ्योरी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको हर लेक्चर का नोटिफिकेशन मिल सके, और लेक्चर अगर पसंद आ जाए तो आपने इसको लाइक ज़रूर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डायarchic थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, ये थ्योरी दी थी स्टर्नबर्ग ने। इस थ्योरी में इसने कहा था कि जो इंटेलिजेंस है उसके तीन कंपोनेंट्स हैं, मतलब कि तीन कंपोनेंट से मिलकर कंप्लीट एक इंटेलिजेंस बनती है। वो कंपोनेंट्स उसने जो बताए थे उसको एक याद रखने का ट्रिक ये है कि आप उसको कैप के नाम से याद रख सकते हैं, CAP, कैप, टोपी। ठीक है, तो इस कैप के अब हम इनको अलग अलग कर लेते हैं। सी से है जी फर्स्ट कंपोनेंट उसका क्रिटिकल, सेकंड कंपोनेंट है जी ए से एनालिटिकल, और थर्ड कंपोनेंट है उसका प्रैक्टिकल, पी से। ठीक है, उसने कहा था, स्टर्नबर्ग ने कहा कि इंटेलिजेंस के तीन कंपोनेंट्स हैं, CAP, सी से क्रिटिकल, क्रिटिकल इंटेलिजेंस, ए से एनालिटिकल इंटेलिजेंस, पी से प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। अब यहाँ हम इसको अलग अलग से डिफाइन कर लेते हैं। CAP कैप, सी से मैंने आपको क्या बताया था, क्रिएटिव इंटेलिजेंस, ए से एनालिटिकल इंटेलिजेंस, और पी से प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। मतलब इन तीन कंपोनेंट से मिलकर हमारी स्टर्नबर्ग ने कहा था कि इंटेलिजेंस बनती है। अब क्रिएटिव में क्या आएगा कि डिफरेंट आइडियाज को मिलाकर हम अपनी जो सोच का दायरा वसी करते हैं, मतलब कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं हम, आउट ऑफ बॉक्स। जब एक लिमिटेशन के बाहर जब हम सोचते हैं तो वो हमारी क्रिएटिव नॉवल थिंकिंग होगी, कि हमने अपनी सोच का दायरा वसी करना है। तो स्टर्नबर्ग कहता था कि हमारी इंटेलिजेंस को भी क्रिएटिव होना चाहिए, कि हम सिर्फ तस्वीर का एक रुख ना देखें बल्कि हम और भी उसके रुख देखें। हम अपनी सोच को सिर्फ एक दायरे तक महदूद ना कर दें बल्कि दायरे से बाहर निकल कर भी सोचें। सिर्फ बॉक्स के अंदर तक, ये जो एक फ्रेज यूज होता है आउट ऑफ द बॉक्स, एक बॉक्स की हद तक ही अपनी सोच नहीं रखनी चाहिए बल्कि अपनी सोच को वसी करना चाहिए। तो एक कंपोनेंट हो गया इसका क्रिएटिव। सेकंड कंपोनेंट है इंटेलिजेंस का एनालिटिकल। एनालिटिकल में स्टर्नबर्ग ने कहा था कि आप अपनी क्रिटिकल थिंकिंग और अपने आइडियाज, इन दोनों की बेस पर जब आप अपनी लाइफ का कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो वो आपकी एनालिटिकल इंटेलिजेंस होगी। ठीक है, कि अपनी सोच को क्रिटिकल करना और डिफरेंट आइडियाज को इकट्ठा करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना क्रिटिकल इंटेलिजेंस कहलाती है स्टर्नबर्ग के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट उसका जो लास्ट कंपोनेंट है इंटेलिजेंस का वो है जी प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में स्टर्नबर्ग ने कहा था कि जो आपका नॉलेज है और जो आपकी स्किल्स है, नॉलेज एंड स्किल्स, इन दोनों को जब आप रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं तो ये आपकी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस कहलाएगी। तो ये तीन इसने कंपोनेंट्स बताए थे स्टर्नबर्ग ने। इसकी थ्योरी का नाम है डायarchic थ्योरी। तीन कंपोनेंट्स इसने बताए थे, उसको याद रखें, CAP कैप के नेम से, सी से क्रिएटिव, ए से एनालिटिकल और पी से प्रैक्टिकल। क्रिएटिव में क्या होगा कि अपनी सोच को आपने वसी करना है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है। एनालिटिकल में क्या होगा कि आपके जो आइडियाज हैं, डिफरेंट आइडियाज, और अपनी क्रिटिकल थिंकिंग की बेस पर आपने अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। प्रैक्टिकल में क्या होगा कि आपका जो नॉलेज और आपकी जो स्किल्स हैं उसको जब आप अपने एनवायरनमेंट में किसी मकसद के लिए अप्लाई करते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं, तो वो आपकी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस होगी। तो ये तीन कंपोनेंट्स थे जो स्टर्नबर्ग ने डायarchic थ्योरी में दिए थे। ऑल्सो आपको ये छोटी सी थ्योरी याद होगी और क्लियर कट इसकी समझ भी आ गई होगी, और इसके कंपोनेंट्स को याद रखने का आपको ट्रिक भी पता चल गया है कि CAP कैप। और अक्सर ये क्वेश्चन आ जाते हैं जो PPSC या FPSC के टेस्ट होते हैं, वहां पर MCQs में आ जाते हैं कि कौन कौन से उसके कंपोनेंट्स थे। तो ये बड़ा इजी सा वे है इसको याद रखने का, CAP कैप से।
जो लेक्चर पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह अब आपसे नेक्स्ट सीरीज में मुलाकात करते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।